नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर जहां इंटर बिहार बोर्ड परीक्षा आर्ट्स और हिंदी इंग्लिश की विशेष तैयारी कराई जाती है। तो कैसे हो आप सभी? हमें उम्मीद है कि आप सब एकदम बढ़िया होंगे और अपने आगामी बोर्ड परीक्षा 2026 की तैयारी बहुत ही बढ़िया तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों, यह क्लास आपके सुपर फास्ट रिवीजन शो अर्थात 15 मिनट शो का दूसरा क्लास है, जिसमें आपके क्लास 12 हिस्ट्री के टॉप 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराए जाएंगे। अगर आपने इससे पहले 50 मिनट शो का पहला क्लास नहीं किया है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया है। इस वीडियो के करने के बाद आप उस क्लास को अवश्य कीजिएगा। दोस्तों, यदि आपके दिमाग में यह प्रश्न आ रहा है कि इस 50 मिनट शो से करने से आपको क्या फ़ायदा है, तो हम आपको बता दें कि 50 मिनट शो के प्रत्येक क्लास में आपको नए क्वेश्चन देखने को मिलेगा। अर्थात एक बार जो क्वेश्चन करा दिए गए हैं वह क्वेश्चन दोबारा रिपीट नहीं होगा, हर बार नए नए क्वेश्चन लेकर आएंगे। दूसरी बात, आपका समय का बचत होगा। तीसरी बात, संपूर्ण चैप्टर का आपका रिवीजन होगा। आप बोलेंगे वह कैसे? क्योंकि इस 50 मिनट शो में आपके संपूर्ण चैप्टर से ऑब्जेक्टिव लिया जा रहा है, ठीक है। तीसरी बात, आपके कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन कराए जाएंगे, मतलब कि 15 मिनट में ही आपके 50 प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराए जाएंगे। चौथी बात और अंतिम बात है कि एग्जाम में आने की 90% गारंटी है। यहाँ से क्वेश्चन बनने की सबसे ज़्यादा संभावना रखती है, ठीक है। तो आप इस क्लास को शुरू से अंत तक जरूर कीजिए। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। क्लास शुरू करने से पहले एक बार माँ सरस्वती की आशीर्वाद ले लेते हैं। तो प्रेम से बोलिए सरस्वती माता की जय। तो आज के क्लास का पहला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त मुहरें किस चीज़ की बनी हुई थी? ऑप्शन ए में है लकड़ी की, ऑप्शन बी में है सेलखड़ी की, ऑप्शन सी में है कांसा की, ऑप्शन डी में है लोहा की। तो जो हड़प्पा सभ्यता से जो मुहरें मिली है वो आमतौर पर जो है मुख्य रूप से सेलखड़ी की बनी हुई थी। यहाँ पे आपका ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? राइट उत्तर हो जाएगा। आगे जो बात करते हैं, अगला जो बात है कि हड़प्पा सभ्यता में जो भवनें थी, क्या तो जो भवनें थी वह भवनें किस चीज़ की बनी हुई थी? तो भवनें जो है आपका ईंट की बनी हुई थी। किसकी? ईंट की बनी हुई थी। हड़प्पा सभ्यता से मुहरें जो है वह सेलखड़ी की बनी हुई थी और जो भवनें हैं वह ईंट की बनी हुई थी। उसके आगे यहाँ पे एक और पॉइंट याद रखना है आपको, सड़क है वहाँ पे सड़कें जो है कैसी बनी हुई थी? तो 90 डिग्री पर। कैसे? 90 डिग्री पर, अर्थात एकदम समकोण। कैसे? एकदम समकोण। उसके आगे आपको याद रखना है कि कांसा से क्या मिली है? तो कांसा से जो मिला है एक वस्तु जो कांसा से बना हुआ है वह है नर्तकी की मूर्ति। मोहनजोदड़ो से जो नर्तकी की मूर्ति मिली है वह कांसा से बनी हुई है। तो आपको यहाँ पे चारों पॉइंट अच्छे से याद रखना है। एक प्रश्न से आपके 4 प्रश्न क्या हुए? कंप्लीट हुए, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला नंबर प्रश्न है, राखल दास बनर्जी को मोहनजोदड़ो के अवशेष किस वर्ष मिले हुए हैं? अर्थात राखल दास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज कब की थी? ऑप्शन ए में है 1920, ऑप्शन बी में है 1921, ऑप्शन बी में सी में है 1922, ऑप्शन डी में है 1923। तो आप सबको बता दें कि राखल दास बनर्जी को जो है मोहनजोदड़ो के जो अवशेष मिला है वह सन 1922 में मिला है। अर्थात राखल दास बनर्जी ने 1922 में जो है मोहनजोदड़ो की खोज किया है। यहाँ पे आपका ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। उसके अलावा जो है 1921 में जो है हड़प्पा की खोज हुआ है। किसकी? तो हड़प्पा शहर की खोज किसने किया है? तो दयाराम साहनी ने। कब? तो 1921 में। और मोहनजोदड़ो की खोज किसने किया है? तो राखल दास बनर्जी ने 1922 में। दोनों प्रश्न यहाँ पे याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, धम्म की शुरुआत किसने किया था? तो जो धम्म की शुरुआत किया था वह किसने किया था? वह किया था अशोक ने। किसने? अशोक ने जो है धम्म की शुरुआत किया था। कब? तो उस 261 ईसा पूर्व में उसने कलिंग का युद्ध लड़ा, ठीक है। कलिंग का युद्ध लड़ा, उसके बाद युद्ध जीत गया। युद्ध जीतने के बाद उसने हथियार त्याग दिया और बौद्ध धर्म को अपना लिया, है ना। तो आपसे प्रश्न पूछेगा कि कलिंग का युद्ध कब हुआ था? तो 261 में। अच्छा, अशोक ने जो है कौन सा धर्म अपनाया था? तो बौद्ध धर्म अपनाया था। कौन सा धर्म अपनाया था? बौद्ध धर्म अपनाया था। उसने खुद का कौन सा धर्म शुरू किया था? तो धम्म शुरू किया था। क्या? धम्म शुरू किया था। आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। चलिए यहाँ पे और कुछ प्रश्न याद कर लीजिए, जैसे कि धम्म की शुरुआत तो अशोक किया था। उसके अलावा अशोक जो है किस वंश का था? अशोक जो है किस वंश से जो है संबंधित है? वह हो जाएगा आपका मौर्य वंश। अशोक किस वंश से संबंधित है? तो मौर्य वंश से। मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य थे, ठीक है। चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य की उपाधि मिली थी। चंद्रगुप्त द्वितीय जो है आपके गुप्त वंश के शासक है, ठीक है। ये अच्छे से याद रखना है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध पुस्तक इंडिका की रचना किसने किया था? जो इंडिका पुस्तक है उसकी रचना किसने किया था? तो इंडिका की रचना जो करने वाला था वह था मेगास्थनीज। कौन था? मेगास्थनीज। यहाँ पे ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? राइट उत्तर हो जाएगा। कौटिल्य की जो प्रसिद्ध पुस्तक थी कौटिल्य की, वह थी अर्थशास्त्र। क्या थी?
अर्थशास्त्री, जिसपे जो है मौर्यकालीन इतिहास की संपूर्ण जानकारी मिलती है। उसके आगे जो अलबरूनी की जो प्रसिद्ध पुस्तक थी वह थी तहकीक ए हिंद, ठीक है, तहकीक ए हिंद, इसको अच्छे से याद रखिएगा। चलिए अगला नंबर प्रश्न की बात करते हैं। अगला नंबर प्रश्न है, महावीर ने पार्श्वनाथ के सिद्धांत में, महावीर स्वामी जो थे वह पार्श्वनाथ के सिद्धांत में नया सिद्धांत क्या जोड़ा था, ठीक है। तो आप सबको इसका उत्तर मालूम होना चाहिए, क्या जोड़ा था, तो ब्रह्मचर्य जोड़ा था। पार्श्वनाथ के नए सिद्धांत में ब्रह्मचर्य का सिद्धांत जोड़ा था। अच्छा, 4 सिद्धांत थे, कौन कौन से सिद्धांत थे, आपके सब्जेक्टिव में प्रश्न पूछता है कि 4 सिद्धांत पार्श्वनाथ के कौन कौन थे। तो अहिंसा, सत्य, अपरिहार और एक और याद रखिएगा आप लोग, असत्य। क्या, अस्त्य। अस्त्य जो है वो पार्श्वनाथ के सिद्धांत के है, ठीक है ना, अस्त्य। तो आपको अच्छे से ये चारों सिद्धांत जो है याद रखना है। 4 सिद्धांत थे, कौन, तो अहिंसा, सत्य, अपरिहार और चौथा था अस्त्य, ठीक है ना। यह जो है किसके सिद्धांत थे, तो पार्श्वनाथ के। इसमें एक नया सिद्धांत क्या जोड़ दिया गया, ब्रह्मचर्य, जो किसने जोड़ दिया, महावीर स्वामी ने, ठीक है। यहाँ पे कुछ और पॉइंट आपको याद रखना है, जैसे कि महावीर स्वामी जो है जैन धर्म के संबंधित थे। किस धर्म से, जैन धर्म से। वह जो है 24वें तीर्थंकर थे। 24वें तीर्थंकर कौन थे, तीर्थकर कौन थे, तो महावीर स्वामी थे। जो पार्श्वनाथ थे वह आपके 23वें तीर्थकर थे। कौन से, तो 23वें तीर्थकर थे, ठीक है। तो आपको यह अच्छे से याद रखना है, ठीक है। उसके अलावा पहला तीर्थंकर कौन थे, पहला तीर्थंकर तो वह थे आपके ऋषभदेव। कौन, तो ऋषभदेव जो है आपके पहले तीर्थंकर हो जाएंगे। 24वें जो हो जाएंगे महावीर स्वामी और 23वें जो आपके पार्श्वनाथ हो जाएंगे। यहाँ से 7-8 प्रश्न बने, इस 7-8 प्रश्न को अच्छे से आप लोग को याद रखना है, कोई भी प्रश्न बन सकता है एग्जाम में। अगला प्रश्न है, वेदों की संख्या कितनी है, तो आप सबको मालूम होना चाहिए वेदों की संख्या कितनी है, तो 4 है। कौन कौन से है, तो ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। उसके आगे वेदांग कितने हैं, 6 है, ठीक है। वेद 4 है, वेदांग कितने हैं, 6 है। उपवेद भी 4 है, उपवेद भी कितने हैं, 4 है। 18 पुराण है और 108 क्या है, आपके उपनिषद है, अच्छे से याद रखना है, ठीक है। चलिए अगला नंबर प्रश्न है, अकबर के दरबार का प्रख्यात गायक कौन था। अकबर के दरबार में लगभग 9 रत्न थे, कितने, 9 रत्न थे, ठीक है। इसको आपको अच्छे से याद रखना है, किसके दरबार में 9 रत्न थे, तो अकबर के दरबार में। उसमें जो है प्रख्यात जो गायक पूछ रहा है इसमें, तो उस समय जो गायक थे वह थे तानसेन। कौन थे, तानसेन जो है एक प्रख्यात क्या थे, तो गायक थे, ठीक है। अच्छे से इसको क्या करना है, तो याद रखना है। इसके अलावा यहाँ पे आपको एक प्रश्न है जो अच्छे से याद रखना है, बीरबल, ठीक है ना। आप लोग कहीं ना कहीं बीरबल का नाम सुना होगा। तो बीरबल जो है किससे संबंधित हो जाते हैं, आपके अकबर से संबंधित हो जाते हैं। यहाँ पे आपका ऑप्शन जो है ये सही होगा, तानसेन जो है गायक से संबंधित है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, गंगा पुत्र किसे कहा जाता है, ठीक है। यह जो है आपके महाभारत से प्रश्न लिया गया है। तो गंगा पुत्र जो है महाभारत में जो है किसको कहा जाता था, अर्जुन, विदुर, भीष्म या फिर पांडु को। तो गंगा पुत्र जो है पितामह भीष्म को कहा गया है, किसको, तो पितामह भीष्म को कहा गया है। ऑप्शन यहाँ पे सी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, ठीक है। आपको बताना है कि महाभारत का युद्ध जो है किन के बीच लड़ा गया था, तो पांडव और कौरवों के बीच, पांडव और कौरवों के बीच, ठीक है। जिसमें से जीत किसकी हुई थी, तो पांडवों की जीत हुई थी। महाभारत में जीत किसकी हुई थी, तो पांडवों की जीत हुई थी। आगे बात बताते हैं, जो युद्ध हुआ था वह कहाँ पे हुआ था, तो कुरुक्षेत्र में हुआ था। युद्ध कहाँ पे हुआ था, कुरुक्षेत्र में। कितने दिनों तक चला था, तो 18 दिन तक जो है आपका महाभारत चला था, ठीक है। अच्छे से याद रखिएगा। अगला नंबर प्रश्न है, कैप्टन हॉकिंस किस मुगल शासक के दरबार में आए थे। जो हॉकिंस थे वह किसके शासन काल में आया था, ठीक है। सबसे पहले आता है मुगल वंश के समय आया था, किसके, तो मुगल वंश में। यहाँ पे है अकबर, जहांगीर, औरंगजेब या फिर शाहजहां। तो जो कैप्टन हॉकिंस थे वह कैप्टन हॉकिंस जो है आपके जो है जहांगीर के दरबार में हो जाएंगे, किसके, जहांगीर के दरबार में। जहांगीर के दरबार में एक और व्यक्ति आया था जिसका नाम है सर थॉमस रो। सर थॉमस रो, याद रखिएगा आप लोग, सर थॉमस रो। यह जो है किसके दरबार में आया था, तो यह सर थॉमस रो और कैप्टन हॉकिंस, यह दोनों जो है आपके जहांगीर के दरबार में आए हुए थे, ठीक है। उसके आगे जो आपको याद रखना है, औरंगजेब के शासनकाल में कौन आया था, तो बर्नियाल। कौन आया था, बर्नियाल जो है आपके औरंगजेब के शासनकाल में भारत आया था, ठीक है। उसके आगे शाहजहां के शासनकाल में भारत कौन आया था, शाहजहां के शासनकाल में, तो शाहजहां के शासनकाल में जो भारत आया था वह था निकोलो। कौन था, निकोलो, याद रखिएगा आप लोग, निकोलो। कोई प्रश्न यहाँ से बन सकता है, इसका पूरा नाम हो जाएगा निकोलो मनुची, ठीक है। चलिए अगला नंबर प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न संख्या आगे है कि गुरु नानक का संबंध किस धर्म से था। गुरु नानक देव का जो संबंध था वह किस धर्म से है, सिख, ईसाई, भाई या फिर यहूदी। आप सभी को मालूम होना चाहिए जो गुरु नानक थे वह सिख धर्म से संबंधित थे। किस धर्म से, तो सिख धर्म से। सिख धर्म में कुल कितने गुरु हुए हैं, सिख धर्म में कुल कितने गुरु हुए हैं, तो 10 गुरु हुए हैं। कितने गुरु हुए हैं, 10 गुरु। पहला गुरु कौन थे, है ना, तो गुरु नानक ही थे। कौन थे, गुरु नानक जो है सिख धर्म के पहले गुरु थे। और अंतिम गुरु कौन थे, मतलब 10वें गुरु कौन थे, तो गुरु गोविंद सिंह थे, ठीक है। 10वें गुरु पूछे आपसे तो क्या हो जाएगा आपका, गुरु गोविंद सिंह। 10वें गुरु कौन थे, तो गुरु गोविंद सिंह आपके हो जाएंगे, ठीक है। सिख धर्म के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह और पहले गुरु नानक देव, सिख धर्म
धर्म के संस्थापक कौन थे? तो गुरु नानक ही थे। सिख धर्म में कुल कितने गुरु हुए? तो 10 गुरु हुए हैं मुख्य रूप से। अगला नंबर प्रश्न की बात करते हैं, सलीम चिश्ती की दरगाह कहाँ अवस्थित है? सलीम चिश्ती जो था उसका दरगाह जो है कहाँ पे स्थित था? तो उसका दरगाह जो है जाएगा आपका अजमेर। कहाँ पे? अजमेर में हो जाएगा, ठीक है। अजमेर में जो है सलीम चिश्ती की क्या थी? दरगाह स्थित है। यहाँ पे और आगे प्रश्न बनता है कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने किया था? तो हरिहर और बुक्का ने। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने किया था? तो हरिहर और बुक्का 2 भाई थे जिन्होंने विजयनगर साम्राज्य की क्या किया था? तो स्थापना किया था। कब किया था? तो 1336 में। आपको याद रखना है विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 में हरिहर और बुक्का द्वारा किया जाता है, ठीक है। यहीं पर आपको एक और चीज़ याद रखना है कि आगरा की स्थापना जो है, आगरा की स्थापना जो किसने किया था? तो सिकंदर लोदी ने किया था। आपको अच्छे से याद रखना होगा, सिकंदर लोदी ने जो है आगरा की स्थापना किया था। कब किया था? तो 1504 में। 1504 में जो है आगरा की स्थापना सिकंदर लोदी द्वारा की जाती है और विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर और बुक्का के द्वारा 1336 में किया जाता है। तो यहाँ से 4-5 प्रश्न बने, आपको इस अच्छे से याद रखना है, कोई प्रश्न आपके एग्जाम में पूछ सकता है, ठीक है। इस 50 मिनट शो का लाने का यही मकसद है कि कम समय में आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन का रिविजन कराए, है ना जी। कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन का रिविजन हम करा सके, है ना। दिख रहा है ना कि एक क्वेश्चन बता रहा है, उसमें से जितने सारे क्वेश्चन बन जा रहे हैं सबको बता रहा है। इससे होगा क्या? आपका कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन रिवीजन हो जाएगा। दूसरी बात, पढ़ने में भी मज़ा आएगा, कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन मिल जा रहा है, ज़्यादा आपका समय वेस्ट नहीं कर रहा है। तीसरी बात, आपका एग्जाम अभी बहुत दूर है, लगभग 6-7 महीना है, तो आपको इससे पहले ही आपका पूरा सिलेबस क्या हो जाएगा? तो कंप्लीट हो जाएगा। आप यहाँ पे क्या कर देंगे? तो 50 में 50 ऑब्जेक्टिव क्या सब कर सकते हैं, तो कंप्लीट कर सकते हैं केवल इस 50 मिनट शो को देख कर, क्योंकि यह शो जो है जब तक आपका एग्जाम खत्म नहीं होगा तब तक चलेगा, ठीक है। तो इसीलिए आपको क्या करना है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना है, ठीक है। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और हाँ, वीडियो को शेयर जरूर करना है अपने दोस्तों के पास, अपने भाइयों के पास जो आगे जो है इसकी तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। चलिए आगे प्रश्न है कि फतेहपुर सीकरी को राजधानी किसने बनाया था? बहुत अच्छा प्रश्न है। फतेहपुर सीकरी को सबसे पहले राजधानी किसने बनाया था? तो अकबर ने बनाया था। यहाँ पे आपका ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। आगे आपको बताना है कि ठीक है कि अकबर का जो अकबर बता रहा है कि अकबर जो है किस वंश से संबंधित है? अकबर जो है किस वंश से संबंधित है? तो मुगल वंश से। किस वंश से? मुगल वंश के महान शासक किसको माना जाता है? तो इस अकबर को ही माना जाता है। अच्छा, मुगल वंश की स्थापना कौन करता है? मुगल वंश की स्थापना तो बाबर करता है। कौन करता है? बाबर करता है 1526 में, है ना जी। बाबर करता है मुगल वंश की स्थापना, ठीक है। और जो शाहजहाँ थे, जहांगीर थे, या इसी के शासक थे, ठीक है। उसके आगे जो आपको याद रखना है शाहजहाँ। शाहजहाँ के बारे में आपको एक चीज़ याद रखना है कि ताजमहल का निर्माण किसने कराया था? ताजमहल का निर्माण जो है किसने कराया था? तो शाहजहाँ ने करवाया था, ठीक है। किसकी याद में? तो अपनी बेगम मुमताज महल की याद में, ठीक है। अच्छे से इस पॉइंट को याद रखना है। ये भी प्रश्न पूछता है कि शाहजहाँ ने किसकी याद में ताजमहल की स्थापना करवाई थी, ताजमहल का निर्माण करा था? तो वह हो जाएगा अपनी धर्मपत्नी बेगम मुमताज महल के याददाश्त में, ठीक है। चलिए आगे है, गोपुरम का संबंध किससे है? गोपुरम मतलब क्या होता है? गाय? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। नगर भी नहीं होता है, व्यापार भी नहीं होता है। गोपुरम का मतलब होता है मंदिर से संबंधित है, ठीक है। मंदिर का द्वार होता है। गोपुरम किसे कहा गया है? तो मंदिर का द्वार को गोपुरम कहा गया है। यहाँ पे आपका ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी यहाँ पे राइट उत्तर हो जाएगा। यहाँ पे एक और प्रश्न बनता है, स्तूप। स्तूप का संबंध जो है किस धर्म से है? स्तूप का संबंध जो है किस धर्म से है? तो वह हो जाएगा आपका बौद्ध धर्म से। स्तूप का संबंध किस धर्म से? तो बौद्ध धर्म से। आपको ये भी अच्छे से याद रखना है, ठीक है। चलिए अगला नंबर प्रश्न है, अमुक्तमाल्यवाद किसने लिखी थी? एक पुस्तक है अमुक्तमाल्यवाद। पुस्तक से याद आया कि आपके जो प्राचीन काल में, मध्यकालीन काल में जितने सारे पुस्तक है, मतलब कि किताब है, किसको किसने लिखा है, इसके लिए हम यहाँ पे 2 शॉर्ट वीडियो बनाया है, ठीक है। इसी चैनल पे 2 शॉर्ट वीडियो है कि कौन से पुस्तक का लेखक कौन है। उससे जो है 1 से 2 प्रश्न तो बनते ही बनते हैं। तो आप लोग उस शॉर्ट वीडियो को देखकर उसको नोट आउट करके अच्छे से याद कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए तब बढ़ते हैं अपने क्लास की ओर। तो यहाँ पे प्रश्न है कि अमुक्तमाल्यवाद किसने लिखी थी? तो वह लिखा था कृष्णदेव राय ने। किसने? कृष्णदेव राय ने, ठीक है। यह किस वंश का था, किस साम्राज्य से था? तो विजयनगर साम्राज्य से। किससे? विजयनगर साम्राज्य से। अच्छा, जो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना जो किसने किया था? तो हमने अभी बताया है हरिहर और बुक्का ने कराया था। कब किए थे? तो 1336 में। अच्छा, विजयनगर साम्राज्य की जो हो जाती है राजधानी, क्या? तो राजधानी तो कहाँ थी? तो विजयनगर साम्राज्य की जो राजधानी थी वह हम्पी में थी। कहाँ पे थी? तो हम्पी में जो है विजयनगर साम्राज्य की स्थापना राजधानी थी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अकबर का संरक्षण कौन था? अकबर का संरक्षण करने वाला अकबर जो है बहुत कम समय में ही राजा बन गया था, ठीक है। तो उस समय उसकी देखभाल के लिए कौन था? तो वह था बैरम खां। कौन था? बैरम खां था। तो यहाँ पे आपका उत्तर क्या हो जाएगा? डी सही हो जाएगा, ठीक है। बैरम खां हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे कुछ और आपको बातें याद रखना है। संरक्षण तो आपका तो बैरम खां हो गया, ठीक है। संरक्षण कौन हो गया? बैरम खां। उसके अलावा आपको याद रखना है मान सिंह। मान सिंह जो क्या था? तो इसका जो है प्रमुख सेना प्रधान था। क्या था? सेना प्रधान। किसका?
तो अकबर का सेना प्रधान कौन था? तो मान सिंह था। आपको अच्छे से याद रखना है, अकबर का सेना प्रधान मान सिंह था। ठीक है, उसके आगे आपको याद रखना है मुनीम खां कौन था। ठीक है, मुनीम खां कौन था? तो अकबर का जो पहला गवर्नर होता है, ठीक है, गवर्नर, जो अकबर का पहला जो गवर्नर था वह मुनीम खान था। कौन? मुनीम खान जो है अकबर का पहला क्या था? गवर्नर था। फैजी जो है, फैजी जो है अबुल फजल का बड़ा भाई था, अबुल फजल का बड़ा भाई। अब पूछेंगे कि अबुल फजल कौन था? तो अबुल फजल कौन था? तो वही था जिसने जो है अकबरनामा पुस्तक की रचना की थी। ठीक है, जो अकबर की इतिहास के बारे में जानकारी देता है। ठीक है, तो अच्छे से आपको ये सारे पॉइंट याद रखना है, कोई प्रश्न यहाँ से बन सकता है। अगला है दीन ए इलाही संबंधित है किसी से। दीन ए इलाही की शुरुआत किसने किया था? तो अकबर ने किया था, आप सबको मालूम होना चाहिए। अकबर ने ही जो है दीन ए इलाही की स्थापना की थी, शुरुआत की थी। उसके आगे जो है अशोक ने जब किसकी शुरुआत की थी? तो धर्म की। अशोक ने धर्म की शुरुआत की थी और दीन ए इलाही की शुरुआत किसने किया था? तो अकबर ने किया था। ठीक है, अच्छे से पॉइंट को याद रखना है। चलिए आगे है माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ किसकी आत्मकथा है? माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ जो है यह एक आत्मकथा है जिसको लिखने वाले कौन है? तो महात्मा गांधी जी है। कौन है? महात्मा गांधी की यह प्रसिद्ध पुस्तक है माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, है ना जी, सत्य की ओर मेरी क्या? तो खोज। तो महात्मा गांधी की यह पुस्तक हो जाती है। ठीक है, आगे जो है यहाँ पे आपको बताना है कि राष्ट्रगीत की रचना किसने किया था? राष्ट्रगीत किसने लिखा था? राष्ट्रीय गीत आपको याद आना है। राष्ट्रगीत किसने लिखा था? तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था। आपको अच्छे से याद रखना है, प्रश्न पूछा गया है कई बार। उसके आगे जो राष्ट्रगान है, राष्ट्रगान मतलब कि जन गण मन, राष्ट्रगान मतलब कि जन गण मन, इसको किसने लिखे थे? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने। और राष्ट्रीय गीत अर्थात कि वंदे मातरम को किसने लिखा था? तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था। इन तीनों पॉइंट को अच्छे से याद रखना है। चलिए अगला नंबर प्रश्न है कि गांधी इरविन समझौता जो है कब होता है? 1930, 1931, 1932 या फिर 1933। तो आप सभी को मालूम होना चाहिए कि प्राचीन में जो है, ठीक है, प्राचीन में मध्यकालीन भारत में जो है 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे। गोलमेज सम्मेलन कितने हुए थे? 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे, जिसमें पहला यह था 1930 में, दूसरा 1931 में और तीसरा जो है आपका 1932 में। ठीक है, जिसमें से जो है गांधी इरविन समझौता जो है वह 19 से आपका 31 में हो जाता है। ठीक है, 1931 में जो है गांधी इरविन समझौता हो जाता है, जिसके तहत जो है गांधी जी कहा जाता है तो गोलमेज में शामिल हो जाते हैं। ठीक है, तो आपसे प्रश्न ये भी बनता है कि गांधी जी ने है कितना स्तर में, ठीक है, मतलब किस गोलमेज में जो है शामिल हुए थे गांधी जी? तो दूसरे गोलमेज सम्मेलन में जो है गांधी जी शामिल हुए थे। कब? तो 1931 में। तो आपको ये सारे प्रश्न अच्छे से याद रखना है। पहला जो है 1930 में, दूसरा 1931 में, तीसरा 1932 में। गांधी इरविन समझौता 1931 में होता है। गांधी जी ने है जो दूसरा गोलमेज सम्मेलन होता है उसमें भाग लिए थे। तो यहाँ पे इसका राइट उत्तर ऑप्शन बी आप लोग को क्या करना है? तो याद रखना है। ठीक है, चलिए अगला नंबर प्रश्न है गांधी जी का पहला जन आंदोलन कौन था? तो गांधी जी का पहला जो जन आंदोलन था वह था चंपारण सत्याग्रह आंदोलन। ठीक है, ठीक है, तो ये कब हुआ था? तो 1917 में। चंपारण सत्याग्रह आंदोलन कब होता है? तो 1917 में होता है। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में होता है। असहयोग आंदोलन 1920 में होता है। ठीक है, खेरा आंदोलन कब होता है? आप लोग को कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। ठीक है, चलिए अगला नंबर प्रश्न है गांधी जी ने असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू किया था? किस वर्ष शुरू किया था? 1920 में, अभी बताया है। अच्छा, खत्म कब हुआ था? खत्म कब हुआ था? तो 1922 में। क्यों खत्म हो गया था? चौरा चौरी कांड के कारण। ठीक है ना जी। और शुरू क्यों हुआ था? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड के कारण। 1920 में जलियांवाला बाग हत्याकांड के कारण शुरू हुआ और खत्म हो गया 1922 में जब चौरा चौरी कांड हुआ। ठीक है, चलिए आगे है कि 1917 में जो चंपारण सत्याग्रह आंदोलन हुआ था, 1942 में जो है भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। अगला प्रश्न है सर्वाधिक प्राचीन स्मृति कौन सी है? तो सबसे प्राचीन स्मृति जो आपकी मनु हो जाएगी। मनु के लेखक कौन है? तो मनु के लेखक जो हो जाएंगे आपके मनु हो जाएंगे। आपको इस पॉइंट को भी याद रखना है, प्रश्न पूछा जा चुका है आपके बोर्ड एग्जाम में। 1857 का विद्रोह कब आरंभ हुआ? तो 1857 का विद्रोह जो है आपका 10 मई को आरंभ होता है। कब? 10 मई को जो है 1857 का विद्रोह क्या होता है? तो आरंभ होता है। आपको अच्छे से याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है भगत सिंह को फांसी कब दी जाती है? भगत सिंह की जो फांसी हुई थी वह 23 मार्च 1931 में होती है। 23 मार्च 1931 में। अच्छा, इनकी जन्म कब होती है? भगत सिंह का जो जन्म हुआ था वह कब हुआ था? तो आपको याद रखना है 28 सितंबर। कब? 28 सितंबर में। ठीक है, और 1907 में, 28 सितंबर 1907 में जो है भगत सिंह की क्या होती है? तो जन्म होती है। और 23 मार्च 1931 में इनको फांसी दे दी जाती है। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखिएगा। लास्ट प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो संस्थापक थे वह थे आपके एओ हुम। कौन थे? एओ हुम थे। यहाँ पे आपका ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अच्छे से याद रखना। यहाँ पे एक और प्रश्न है कि महात्मा गांधी
गांधी के बचपन का नाम क्या था? तो महात्मा गांधी के बचपन का जो नाम था वह था मोनिया। क्या नाम था? मोनिया। यहाँ पे आपका ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। आगे आपके जो मन्नू जो है किसका नाम था बचपन का? मन्नू जो है झांसी की रानी का आपने नाम सुना होगा, झांसी की रानी, झांसी की रानी, इनका नाम जो था बचपन का यह था मन्नू बाई था। सिद्धार्थ जो है गौतम बुद्ध के बचपन का नाम था, बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? तो सिद्धार्थ था। ठीक है। उसके आगे वर्धमान जो है किसका नाम था? तो महावीर जी के बचपन का नाम क्या था? तो वर्धमान था। आपको अच्छे से याद रखना है। ठीक है। यहाँ पे एक और पॉइंट है कि यो हुम्न द्वारा जो है 1885 में जो है कांग्रेस की स्थापना की गई थी। कब? तो 1885 में। अच्छा, कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी थी? तो व्योमेश चंद्र बनर्जी। अच्छा, कांग्रेस की, ठीक है ना जी, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी उसकी जो है पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन बनी थी? तो सरोजिनी नायडू। आपको कंफ्यूज नहीं होना है, पहली महिला पूछेगा तो व्योमेश चंद्र बनर्जी, पहली भारतीय महिला पूछेगा तो सरोजिनी नायडू। तो यहाँ पे आपके जो है टोटल जो है लगभग हमारे देखने से 50 से प्लस जो आपके ऑब्जेक्टिव क्या हुए? कंप्लीट हुए। कैसे? तो एक प्रश्न से जितना सारा प्रश्न बन जा रहा है वो सारे प्रश्न हमने बताया है, तो लगभग 50 से ज़्यादा प्रश्न क्या हुआ आपका यहाँ पे कंप्लीट होगा। बहुत ही मज़ेदार सेशन आपका चल रहा है, आपको डेली इसमें जुड़ना है। और हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा आपको वीडियो को शेयर करना है। आप लोग शेयर नहीं करते हैं एक दूसरे के पास। और हाँ, सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि यह सेशन आपका जब तक एग्जाम खत्म नहीं होगा तब तक यह सेशन क्या हो जाएगा? तो चलता रहेगा। ठीक है। तो दोस्तों आपका 50 मिनट शो जो है यहाँ पे कंप्लीट होता है। ठीक है। आज का यह वीडियो कंप्लीट होता है। 50 मिनट शो तो चलता रहेगा हमेशा के लिए, जब तक आपका एग्जाम खत्म नहीं हो। ठीक है ना। लेकिन यह जो क्लास है अभी आपका क्या हुआ? खत्म हुआ। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल करना मत भूलिए। ठीक है। तब तक पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। जय हिंद।